आपत्तिजनक टिप्पणी पर संत रविदास धर्म सभा का विरोध, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। कहा, ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाते हैं। करमचंद भाटिया, प्रदेशाध्यक्ष, संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश। करनाल में जो सामान्य वर्ग राजपूत समाज की महिलाओं के द्वारा जो रविदास समाज अर्थात चमार समाज के ऊपर और वाल्मीकि समुदाय के ऊपर और उनकी माँ बहन बहू बेटियों को लेकर जिस तरह राजपूत समाज की महिलाओं के द्वारा अशोभनीय, असभ्य और अश्लील बयानबाजी की गई है कि इनकी बहू बेटियां और महिलाएं राजपूतों के नीचे लंबी पड़ती है, इन शब्दों का तो उपयोग नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन महिलाओं के द्वारा वहाँ करनाल में जिस तरह जो इन शब्दों का उपयोग किया गया है, बहुत ही सभ्य समाज के लिए कड़ी भर्त्सना, निंदा और आलोचना योग्य है। इसके जितने भी निंदा, आलोचना और भर्त्सना की जाए कम है। एक तरफ तो हम समानता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की राजपूत समाजों के द्वारा या सामान्य वर्गों की महिलाओं के द्वारा इस तरह की मानसिकता रखना किसी भी दृष्टि से उचित और बर्दाश्त योग्य नहीं है। इससे पूरे भारतवर्ष में जहां महिलाओं का भी और उनके मान सम्मान और स्वाभिमान का भी अपमान हुआ है, महिलाएं भी इससे जलील हुई है, क्योंकि सभी की बहू बेटियां, माताएं बहनें एक जैसी होती है और सबका सम्मान एक जैसा होता है। किसी की भी बहू बेटी नारी हो, सबका मान सम्मान एक जैसा है। उसमें चाहे सामान्य वर्ग के हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दूसरा समुदाय हो, रविदास समाज हो, वाल्मीकि समाज हो या कोई भी समुदाय हो, किसी की भी महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बहू बेटियों के ऊपर करना और सार्वजनिक रूप में करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और इससे जो है रविदास समुदाय में, वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश और रोष उत्पन्न हो गया है और इससे वाल्मीकि और रविदास समुदाय की बहू बहन बेटियों और समाज की भावनाओं को आहत हुई है और अपने आप को वो अपमानित, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि भारतवर्ष में हम किस समाज में जी रहे हैं, किस देश में और राज्यों में हम जी रहे हैं और यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये तो जहाँ तक नारी जाति की बात है और सोने और बैठने की बात है, ये तो किसी विशेष एक समुदाय की बात नहीं है। ये तो भारतवर्ष में या विश्व में किसी एक समुदाय की बात नहीं है और ऐसे मामलों में किसी एक समुदाय या जाति वर्ग को टारगेट नहीं किया जा सकता, शिकार नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह की घटनाएं तो बहुत निंदनीय है और इसको लेकर रविदास समाज और वाल्मीकि समाज किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह की सार्वजनिक रूपों में बातें करना, सबकी बहू बहन बेटियां महिलाएं हैं, सबके बच्चे हैं, तो इसको किसी एक समुदाय या समाज को या वाल्मीकि या रविदास समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता कि राजपूतों के नीचे या किसी के नीचे लंबी पड़ती हैं। ये किस दृष्टि से और कैसी मानसिक सोच है? ये अपने समाज को क्या संस्कार और सभ्य तरीके से ये हमारे को दिशा दी जा रही है? और क्या ऐसी लोग भारतवर्ष में ऐसी मानसिकता सोच पाल कर क्या दर्शाना चाहते हैं और वो महिलाएं क्या दर्शाना चाहती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज के लोग हैं और वो जो संगठन है प्रदेश स्तर पर और उनके पदाधिकारी हैं, उन्हें भी प्रदेश में धरना प्रदर्शन, ऐसे मामलों को लेकर रैलियां किए जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला के ऊपर, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय की हो, इस तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। और सार्वजनिक रूप में तो ऐसी बात कहना ही एक इंसान की क्षीण निम्न मानसिक सोच को दर्शाता है, उसके नजरिए और संस्कारों को दर्शाता है, जो कि किसी रूप में बर्दाश्त योग्य नहीं है। और इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में समस्त रविदास और वाल्मीकि समाज सहित अनुसूचित जाति समाज में भी रोष है। और इसमें तो मेरा मानना है कि सामान्य वर्ग के लोगों में भी, हिमाचल में या देश में जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो भी इस तरह की सार्वजनिक शब्दों को मान्यता नहीं देंगे और जायज नहीं ठहराएंगे।
तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश में सभी को बढ़ चढ़कर इस तरह की बयानबाजियां करने को, अंकुश लगाने को लेकर और ऐसे लोगों के और महिलाओं के ऊपर शिकंजा कसने को लेकर आगे समाज हित में, सभ्य समाज में आना चाहिए। और हिमाचल में जो SC ST OBC अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा समाज के लोग, संगठन पदाधिकारी और राजनीतिक दलों से जुड़े जो नेता और पदाधिकारी भी हैं सभाओं के, उन्हें भी धरना प्रदर्शन रैलियां अपने स्तर पर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयानबाजियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जय हिमाचल, जय भारत।